को गुड इवनिंग। सभी को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी सुपर हमारे रमेश सर। बहुत सारे साथी जो है इस मीटिंग से अनुपस्थित हैं। चलिए कोई नहीं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनको भी अपने साथ लेकर चलें, तो आपका समय भी जाया ना हो और हमारी जो बाकी की टीम है वो भी हमारी इस स्पेशल क्लासेस से जो है कनेक्ट हो सके। इसके लिए आज के सेशन को थोड़ा सा लाइट रखा जाएगा और पूरे तरीके से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये 11 दिन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कैसे। सबसे पहली चीज, मेरी वॉइस आप सभी लोगों तक क्लिस्टर क्लियर है या नहीं से कंफर्म इन द चैट बॉक्स। मुझे आप चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए से ऑडिबल। अगर आपको मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर रूप से स्पष्ट सुनाई दे रही है तो से क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है तो चलिए, ग्रेट। ध्यान रखिएगा, क्लासेस रोजाना रात्रि 9 बजे अपने समय से स्टार्ट होंगी। इसमें कोई भी वीकेंड, कोई भी संडे, कोई भी ऑफ नहीं होगा। इस बात को आज आप सुनिश्चित कर लें। तीसरा, जो कि एक मिसकम्युनिकेशन रहा मेरी टीम का आप लोगों के प्रति, सभी रेजिडेंट्स के प्रति, कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि जिन साथियों को आपने अपनी संस्था के लिए फंडरेजिंग करने के लिए तय किया है, हायर किया है, अपॉइंट किया है, या आपकी संस्था में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो फील्ड में जाकर संस्था के लिए फंडरेजिंग करते हैं, तो उनका इस पर्टिकुलर क्लास से जुड़ना अनिवार्य है। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपकी संस्था में, आपकी संस्था के लिए फंडरेजिंग करने वाले, फील्ड में जाने वाले लोग, आपके वॉलेंटियर जो आपके लिए फंडरेजिंग कर रहे हैं, उनका जुड़ना अनिवार्य होता है। एक संस्था से मैक्सिमम 4 सदस्य ही इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। शर्त सभी के लिए एक ही रहेगी कि आप जब भी लॉगिन करें, जैसे यहां पर मुझे काफी सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, पिंकी जी, महेश जी, पूनम जी, पुष्पा सिन्हा जी, आप जब भी लॉगिन करें आपका फर्स्ट नेम यूज करना है और संस्था का नाम यूज करना। बात समझ में आ गई आपको? आपका फर्स्ट नेम, जैसे यहाँ पर हमारे पास है बीरपाल फोगाट जी, तो बीरपाल जी की जो भी संस्था है, बीरपाल और उसके बाद XYZ NGO, राइट। गौरव कुमार जी हैं, गौरव स्पेस XYZ आपकी एनजीओ का नाम जो भी है, राइट। तो इस प्रकार से अपने आप को नामांकित करना मत भूलिएगा, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस में अगर आप कल इस नियम का फॉलोअप नहीं करते हैं तो ऐसे में टीम आपको इस मीटिंग से बाहर कर सकती है इन केस ऑफ अनऑथराइज एक्सेस। तो अपनी ऑथराइजेशन आपके अपने हाथ में है कि आप अपने आप को इस प्रकार से रीनेम करके चलें कि हमें आपकी पहचान हो सके, दैट यू आर ए रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट ऑफ दिस वर्कशॉप। ये एंटायर वर्कशॉप 11 दिन लगातार चलेगी, ध्यान दीजिएगा। इन 11 दिनों में क्या क्या विशेष होने वाला है, मैं एक बार आपका उस विषय से भी परिचय करा दूं कि इन 11 दिनों में क्या विशेष रहेगा, जिससे कि जब भी आप इस मीटिंग को ड्रॉप करने के बारे में, इस मीटिंग को छोड़ने के बारे में, या इस मीटिंग को एक दिन ना लेने के बारे में जब भी आपके मन में ख्याल आए, तो आपको ये बात सुनिश्चित हो सके कि आपका क्या नुकसान होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इन पर्टिकुलर 11 दिनों के अंदर मैं और आप मिलकर तैयारी करेंगे कि कैसे हमें अपनी लोकल फंड रेजिंग को मजबूत करना होता है। ध्यान दीजिएगा, हम अभी तक बात करते आए हैं CSR की, FCRA की, अदर ग्रांट्स की, लेकिन जब तक हम अपनी लोकल क्षेत्र में, अपने क्षेत्रीय स्थान पर लोगों से कनेक्टेड नहीं होंगे, हमारे क्षेत्रीय डोनर्स से कनेक्टेड नहीं होंगे, या हमारे जो क्षेत्रीय कॉरपोरेट सेक्टर है उनसे कनेक्टेड नहीं होंगे, हम कभी भी लॉन्ग ग्रोथ नहीं कर सकते। और
सिर्फ लोकल ही नहीं, आपकी संस्था को फंडरेजिंग के लिए आपके क्षेत्र से बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको किन विशेष तैयारियों की आवश्यकता होती है कि आप, आपकी टीम, आपके फंडरेजर्स या आपके जो वॉलेंटियर हैं, वो आपकी संस्था को किस प्रकार से मार्केट में रिप्रेजेंट करें कि सामने वाला व्यक्ति आपको डोनेशन हर हाल में प्रोवाइड करे, यानी कि जो उसके डोनेशन देने की जो चांसेस हैं वो कई परसेंट तक बढ़ जाए। राइट। सो सबसे पहले मैं इस क्लास को शुरू करूं, इस टॉपिक को शुरू करूं, इस टॉपिक से आपका परिचय कराऊं, क्योंकि अभी मुझे बात करनी है कि हर दिन हम क्या सीखने वाले हैं। अगर हम एक भी दिन गैप करते हैं, खुदा ना खास्ता लाइट नहीं रही, खुदा ना खास्ता नेटवर्क नहीं था, खुदा ना खास्ता हमें कोई इमरजेंसी आ गई थी, या कोई भी आपका एक्सक्यूज रहता है, तो ऐसे में आपका क्या नुकसान आप करने वाले हैं। मैं उन सभी टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आर यू रेडी? से रेडी इन द चैट बॉक्स। अगर आप सभी लोग मेरे साथ रेडी हैं इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जल्दी से रेडी इन द चैट बॉक्स अगर आप सभी रेडी हैं तो। क्षितिज जी या मधु कुमारी जी, महेश जी, जो भी हैं आपकी संस्था के नाम से, आप प्लीज अपने आप को रीनेम कर लीजिए। आपके डैशबोर्ड पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रीनेम करने का अपने आप को, तो आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। मेंबर्स पर जाएंगे और आप अपने आप को रीनेम कर लीजिए प्लीज संस्था के नाम से, जिससे कि हमें पहचानने में आसानी हो। चलिए, आखिर क्यों जरूरी है ये क्लास? इन 11 दिनों का असर कहां तक जाएगा, कितना असर रहेगा इस 11 दिन की क्लास का, और हमारी संस्था पर ये 11 दिनों की जो क्लास है वो कहां तक प्रभाव डालने वाली है, उन सभी बातों पर, उन सभी मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपकी संस्था सबसे पहले जो शुरुआत करती है अपनी लोकल फंड रेजिंग से करती है। आप जो भी एक्टिविटीज जहां भी करते हैं, लोकल का मतलब ये नहीं कि आपके लोकल क्षेत्र में, आपके लोकल शब्द से, मेरे लोकल शब्द से मतलब है कि जहां भी आपकी संस्था के कार्यक्रम कंडक्ट होते हैं, जहां भी आपकी संस्था रनिंग पोजीशन पे वर्क कर रही होती है, जहां भी संस्था आपकी सोशल एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रही होती है, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया से आपको फंड करना आना चाहिए। ये फंडरेजिंग अगर आप अपने लोकल में करना सीख जाते हैं, तो कुछ और एडिशनल स्किल्स हैं इसके साथ, जिनकी तैयारियां करके हम अपने क्षेत्र से बाहर, अपने राज्य से बाहर, और इवन देन अगर थोड़ा सा हम और प्रयास करें तो अपने देश से बाहर भी फंडरेजिंग करने में हमें जरा भी आपत्ति महसूस नहीं होगी। हम आसान तरीके से फंडरेजिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक चीज को धारण करना है, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसी चीज है जिसे आपको इनबिल्ड करना है, यानी कि धारण करना है, और एक ऐसी चीज है जिसको आपको त्यागना है। आज मैं आपके इस सेशन की जो शुरुआत कर रहा हूं, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, एक भी शब्द आगे बढ़ाने से पहले, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको इन 11 दिनों की क्लासेस का असर आपको लॉन्ग टाइम तक देखना है, तो आपको एक चीज को तो धारण करना होगा, यानी कि एक चीज को एक्सेप्ट करना होगा, और एक चीज को रिजेक्ट करना होगा, यानी कि एक चीज को हटाना होगा अपने अंदर से। वो दोनों चीजें क्या क्या हैं? जिस चीज को धारण करना है, जिसे एक्सेप्ट करना है, जिसके साथ ये 11 दिन आपके जीवन के 11 सालों को बेहतर बना सकते हैं, जो चीज आपको अपने गुण और धर्म के अंदर समायोजित कर लेनी है, वो है कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ी चीज, आत्मविश्वास। आपके अंदर जब तक आत्मविश्वास की कमी होगी, आप किसी भी कार्य को बेहतर कर ही नहीं पाएंगे, चाहे आप भले ही उस कार्य के अंदर कितने भी निपुण क्यों ना हो। ये चीज क्लियर हुई आपको?
सबसे पहली चीज जिसकी आवश्यकता है आप सभी को, वो है आत्मविश्वास। आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो आप हर उस कार्य को कर सकते हैं जो अन्य संस्थाओं को थोड़ा मुश्किल लगता है, टफ लगता है ना। और मोस्टली संस्थाओं को एक ही चीज टफ लगती है, और वो है फंड रेजिंग, यानी कि डोनेशन लेना, धन इकट्ठा करना। ये चीज, ये कार्य शुरू से ही संस्थाओं को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए कि यहां पर आपको वो जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा अगर आपने अपने अंदर एक चीज को पैदा कर लिया, यानी कि वो है विश्वास। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए दैट यू कैन डू इट, आप इस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा विश्वास अगर आपके अंदर है तो यकीनन ही आप एक शानदार फंड रेजिंग कर पाएंगे। चलिए, एक चीज है जिसे आपको अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंक देना है। एक गुण ऐसा है जिसे अपने अंदर से आपको बाहर निकाल फेंक देना है। अगर आपने उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया तो आप इस लाइन के अंदर मास्टर हो जाएंगे। फंड रेजिंग लाइक ए प्रो, यानी कि एक प्रोफेशनल की तरह आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। आपने सुबह सिर्फ मन से सोच कर निकलना है कि आज मुझे 10,000 की फंड रेजिंग करके लेके आनी है, तो आप 10,000 की फंड रेजिंग करके लेके आएंगे। आप घर से सोच कर निकलेंगे कि मुझे 1 लाख की फंड रेजिंग करनी है, तो आप 1 लाख की फंड रेजिंग करके लेकर आ पाएंगे। आप घर से सोच कर निकलेंगे कि मुझे 10 लाख कलेक्ट कर कर लेकर आने हैं, तो आप 10 लाख भी कलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज को आपको अपने जहन से, अपने शरीर से, अपनी अंतरात्मा से, अपने गुणों से, अपने धर्मों से सिर्फ एक चीज को निकालकर बाहर फेंक देना है, और वो है शर्म। वो क्या है? शर्म। शर्म, झिझक, है ना। और भी और भी तमाम नाम हैं इस गुण के। इसको सबसे पहले अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंकना। बड़े बुजुर्ग, पुराने लोग एक पुरानी कहावत कहते थे, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, है ना। तो शर्म कभी नहीं करनी है। शर्म किस लिए? मैं यहां पर कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे चैट बॉक्स में आ जाइए और साथ साथ मुझे जवाब देते रहिएगा। जवाब देते रहिएगा, मुझे चैट बॉक्स के अंदर रेडी हो जाइए अपने चैट बॉक्स को ओपन करके जवाब देने के लिए। मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा जो कि मैं आप लोगों को और बेहतर और डीप तरीके से समझा सकूं कि कैसे आप अपनी फंड रेजिंग को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, क्या आप भीख मांग रहे हैं? मेरा सबसे पहला सवाल, क्या आप भीख मांग रहे हैं? यस और नो? नहीं। ग्रेट। क्या ये जो फंड रेजिंग आपको करनी है, ये अपने पेट के लिए करनी है? से यस और नो? क्या संस्था को आपने अपना घर चलाने के लिए खोला था? से यस और नो? जिन लोगों की आप अपनी संस्था में सहायता करते हैं, जिन जरूरतमंदों की संस्था भलाई करती है, उनके लिए कहीं ना किसी काम आती है, क्या वो सबके सब आपके रिश्तेदार हैं? नहीं। फिर शर्म किस बात की? किस बात की शर्म? हमें गर्व होना चाहिए कि भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों के काम आ सकते हैं। हमें दूसरे का दुख दर्द दिखाई देता है, और हम उसे ठीक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इवन देन हाथ फैलाने को भी मजबूर हो जाते हैं दूसरों के सामने। लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। राइट। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं, हमारे एक साथी ने लिखा, यस सर बिल्कुल,
लाइसेंस्ड बेगर्स, है ना, हम लाइसेंस शुदा भिखारी, हम दूसरों के लिए हाथ फैलाते हैं, राइट। इसीलिए जब भी कोई समाज सेवी लोगों से सहायता की अपील करता है, जब भी कोई संस्था किसी भी प्लेटफॉर्म पर डोनेशन की अपील करती है, तो उसे डोनेशन की अपील कहा जाता है, उसे मिलने वाले डोनेशन को डोनेशन कहा जाता है, उसे मिलने वाली सहायता को डोनेशन कहा जाता है, उसे मिलने वाले पैसे को सहयोग कहा जाता है। जबकि एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने पेट के लिए हाथ फैलाता हो, उसे मिलने वाली सहायता, डोनेशन, सहयोग को भीख शब्द का नाम दिया जाता है। आप अंतर अपने आप में समझ सकते हैं कि आप भीख मांग रहे हैं या डोनेशन। सबसे पहले खुद को समझिए। आपके पास लाखों रुपए हैं, उन लाखों रुपए से आप किसी का भला नहीं करना चाहते, किसी का दुख दर्द आपको दिखाई नहीं देता, तो क्या आपको डोनेशन मांगने की भी आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। जब हमें किसी का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा और हमारे पास चाहे लाखों हो या करोड़ों हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं। कई बार अगर मुझे, अगर आपको, हम सबको किसी का दुख और दर्द दिखाई दे, चाहे वो लाखों ही क्यों ना हो, हम खर्च कर देंगे, और हो सकता है हमारे पास वो भी कम पड़ जाए और हमें उसके बावजूद हाथ फैलाना पड़ जाए। तो हाथ अगर दूसरे की भलाई के लिए फैलाना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, और इस गुण के साथ आप इस प्रकृति की एक अनमोल विरासत है। इस देश के अंदर तमाम लोग जिन्होंने संस्था संचालन, समाज सेवा या इस सोशल सेक्टर को ऑप्ट नहीं किया, उन्होंने अपने बिजनेस को ऑप्ट किया। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई जो है ठेला गाड़ी लगा रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई शोरूम चला रहा है, कोई कंपनियां खोल के बैठा है, कोई अपने बच्चे की शादी में जो है 5,000 करोड़ खर्च कर रहा है, राइट। लोगों की हेल्प, लोगों की भलाई करने का जो जज्बा होता है, वो हर किसी में नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि सर, जिसने 5,000 करोड़ खर्च की अपने बेटे की शादी में, उसकी भी एक संस्था चलती है। पर मुझे यकीन से दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए, आप एक संस्था संचालक हैं और यही 50 करोड़ आपके पास होते, क्या आप अपने बेटे की शादी में खर्च करते, या इससे समाज सेवा करने की सोचते? मुझे आपका जवाब चाहिए। आपके पास भी एक संस्था है, आप भी ग्राउंड क्षेत्र पे काम करते हैं। यही 50 करोड़, 5 करोड़ या 5,000 करोड़ आपके पास होते, तो आप अपने बेटे की शादी में पैसा लगाते, या इससे समाज सेवा करने की सोचते? बड़ा प्यारा सा जवाब, बड़ा प्यारा सा जवाब। जो शादी लाखों रुपए में, 2, 4, 5, 10 लाख में निपट सकती है, उस पे 5,000 करोड़ क्यों लगाना, है ना। हमारे आपके घरों में भी शादियां होती हैं, 10, 20, ज्यादा से ज्यादा 10, 20 लाख रुपए मैक्सिमम जो खर्चे होते हैं, है ना। शायद उसके बाद के बचे हुए पैसे से हम समाज सेवा करते, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। लोग समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा की आड़ में बहुत कुछ करते जा रहे हैं, और शायद उसके दुष्परिणामों के स्वरूप बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो आज भी फंड रेजिंग, ग्रांट या डोनेशन से काफी परे हैं, काफी दूर हैं। चलिए, खैर, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन मुख्य बात जो मुझे आपके साथ दोहरानी है कि इन 11 दिनों में आपको विशेष रूप से किस बात को याद रखना है कि आप समय पर क्लासेस में जुड़ें। इन क्लासेस को भले ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड रखने के लिए है केवल। ये क्लासेस की वो वीडियोस जो हैं, वो किसी भी रूप में आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। क्लियर है? ऐसा ना हो
कि आप कहें सर मैं क्लास में तो जुड़ी थी लेकिन मेरा नेटवर्क ठीक नहीं था, मेरा बैलेंस जल्दी खत्म हो गया था, बीच में कॉल आ गई थी, मैं सुन नहीं पाई, नेटवर्क डिस्टर्ब था, बारिश आ रही थी। आपका कोई भी एक्सक्यूज क्यों ना हो, these classes are being recorded for record maintenance purpose only, not for the future purpose of learning. इन क्लासेस को फ्यूचर लर्निंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा और ना ही इनकी रिकॉर्डिंग्स किसी को शेयर की जाएंगी किसी भी रूप में। यानी कि जो भी आप सीखेंगे यहां पर लाइव सीखेंगे, पहली बात। दूसरा, इन क्लासेस में अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आप क्या क्या नुकसान करके जाएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले इन क्लासेस से, इन 11 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग में हम और आप किस उम्मीद के साथ आए हैं, क्या उम्मीद करके आए हैं आप लोग इस क्लास के अंदर, इस 11 दिनों के सेशन को आप लोगों ने क्यों ऑप्ट किया। मैं सबसे पूछूंगा तो थोड़ा समय लग सकता है, मैं जनरली बता देता हूं। हम और आप एक बेहतरीन फंडरेजिंग कर सकें, शायद इसी उद्देश्य के साथ हम इस क्लास के अंदर आए। लेकिन मैं आपके उद्देश्य को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं कि इन क्लासेस को इस समय कंडक्ट करने के पीछे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का या द एनजीओ गुरु टीम का उद्देश्य क्या था, वो मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूं। त्योहार का सीजन अब शुरू हो चुका, 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद जो है रक्षाबंधन पर्व है, उसके 4 या 5 दिन के बाद या हफ्ते भर के अंदर अंदर जो है जन्माष्टमी है, उसके बाद फिर से एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई नया इवेंट है, आई थिंक सो आप सब लोगों को पता ही होगा। गणेश जी शायद विराजित होते हैं, गणेश चतुर्थी वगैरह, है ना। अब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, यही वो समय है जब लोग डोनेट करते हैं। डोनेट इन द सेंस, ये डोनेशन सिर्फ पैसों से ही नहीं होता, ये डोनेशन विषय और वस्तुओं का भी होता है, सेवाओं का भी होता है। कैसे, मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी जब दिवाली आएगी, हमारे देश में एक परंपरा, एक रीति रही है कि दिवाली पर हम लोग घरों की सफाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, घर की, अपने ऑफिस की। अब जब हम साफ सफाई कर रहे होते हैं तो तमाम प्रकार की यूजलेस जो चीजें हैं, हम सोचते हैं इनको बाहर कर दिया जाए। और ऐसे में अगर आपकी फंडरेजिंग की कैंपेनिंग अच्छी चल रही है तो कोई उन चीजों को जो उनके उपयोग की आज नहीं है, उन्हें कहीं भी फेंकने से अच्छा किसी संस्था को डोनेट करना उचित समझते हैं लोग, राइट। इसमें कपड़े, वस्त्र, किताबें और भी तमाम प्रकार की जो गृहस्थ जीवन की चीजें हैं, चाहे वो किचन से रिलेवेंट हो, बर्तन वगैरह हो, या अन्य प्रकार के जो भी सहायता उपकरण हो, वो तमाम लोग यहाँ पर जो है डोनेट करते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं अन्य त्योहारों की, लाइक जन्माष्टमी, लोग अच्छे कर्मों के लिए जन्माष्टमी वाले दिन कुछ सेवा भाव से जो है काफी ज्यादा डोनेशन करते हैं। तो आपको तय करना है कि इन क्लासेस के लिए, इन क्लासेस के माध्यम से आप किस लेवल तक अपनी फंडरेजिंग को लेकर जा सकते हैं, ये अब आपको तय करना है। डिपेंड करेगी फंडरेजिंग आपकी आपके कार्य क्षेत्र से, कि आप किस कार्य क्षेत्र में संलिप्त हैं। अगर आपकी संस्था सिर्फ और सिर्फ आज तक हेल्थ सेक्टर का वर्क करती रही है तो आप सिर्फ हेल्थ सेक्टर पे फंडरेजिंग कर पाएंगे। और अगर आपकी संस्था जो है मल्टीटास्क है, यानी कि आपकी संस्था में तमाम प्रकार के सेवा कार्य होते रहते हैं, तो आप सभी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फंडरेजिंग जो है कर सके। इन क्लासेस के अंदर आपको सिखाए जाएंगे कुछ बेसिक्स। आपकी लोकल फंडरेजिंग जब आप करने जाते हैं, जब उसकी तैयारी के बारे में सोचते हैं, जब उसके असेंशियल्स के बारे में आप सोचते हैं, तो वो कहलाता है बेसिक्स ऑफ लोकल फंडरेजिंग। कि इस लोकल फंडरेजिंग का बेसिक्स क्या है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, इसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और कौन कौन से टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ सकती है, ये सारी चीजें आती हैं बेसिक्स के अंदर। उसके बाद हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे फंड रेजिंग टेक्निक्स का, कि फंड रेजिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं, किन किन टेक्निक्स के माध्यम से हम फंड रेजिंग करते हैं। चाहे संस्था नई हो अथवा पुरानी,
वो कौन कौन सी यूनिवर्सल टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग करके आप एक शानदार फंड रेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाएगी इंडिविजुअल डोनर्स की, कि इंडिविजुअल डोनर्स के साथ कैसे कनेक्ट हुआ जाता है, कैसे उनसे बातचीत की जाती है, कैसे उन्हें अपना अपनी संस्था का, अपने प्रोजेक्ट का एक अभिन्न अंग बनाया जाता है, कैसे उन्हें एक रिकरिंग डोनर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ ही हम और आप बात करेंगे कि कॉरपोरेट डोनर्स जो आपके क्षेत्र में होते हैं उन्हें कैसे अप्रोच करना है, उनके साथ बातचीत का सिलसिला कैसे शुरू करना होता है, कैसे कॉरपोरेट डोनर्स को अप्रोच किया जाता है, और ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जिससे कोई भी कॉरपोरेट डोनर आपके उपक्रम में, आपके सोशल एक्टिविटी में, आपके सोशल इवेंट में, आपकी सामाजिक सेवा में, आपके उस फंड रेजिंग इवेंट में एक कॉरपोरेट डोनर के रूप में, एक सपोर्टर के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक स्पॉन्सर के रूप में आपको हेल्प प्रोवाइड करता ही करता है। वो कौन कौन से स्किल्स हैं जिन्हें हमें सीखने की आवश्यकता है। जब हम लोकल फंड रेजिंग कर रहे होते हैं या करने के लिए हम तमाम प्रकार के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका एक्शन प्लान कैसे रेडी करना चाहिए। मैंने देखा है मेरे तमाम साथी लोकल फंड रेजिंग इवेंट्स होस्ट करते हैं, जैसे जन्माष्टमी पर लोग अभी जो है मटकी वगैरह टांग कर, जो है मटकी वाला जो कार्यक्रम होता है वो आयोजित करेंगे। कुछ लोग हमारे परिक्षेत्रों में जैसे नवरात्रि आएंगी तो माता जी का जो दरबार लगाते हैं, इस टाइप की कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ लोग जागरण ऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ लोग गणेश चतुर्थी आएगी तो उस पर जो है चौकी लगाएंगे गणेश जी की, उनका विसर्जन करवा के आएंगे। इस प्रकार के इवेंट तो करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के लोकल फंड रेजिंग इवेंट करने से पहले उसका एक्शन प्लान तैयार करते हैं। अगर आपने अपना एक्शन प्लान तैयार किया है तो आप विद एक्शन प्लान सेम एक्टिविटी को इस प्रकार से कंडक्ट कर पाते हैं कि आप सोचा हुआ जो फंडरेजिंग अमाउंट है वो कलेक्ट कर पाते हैं, और वो कार्यक्रम भी आप जो है ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तमाम बार हमने देखा है जो भी साथी इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, मैं एक बार आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब आप इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उस एक्टिविटी से जनरेट किया गया, फंडरेज किया गया जो अमाउंट होता है वो शायद उतना ही हो पाता है जितने में वो एक्टिविटी कंडक्ट हो पाती है। से यस और नो, आज तक कभी किसी ने एडिशनल या एक्सटेंड फंडरेजिंग कर पाई है कि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी जो एक्टिविटी है, वो उसका खर्चा 100 रुपए रहा हो लेकिन हमने फंडरेजिंग 1000 रुपए की कर रखी हो? ऐसा हुआ किसी के साथ? से यस और नो, से यस और नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। आप लोकल फंड रेजिंग के लिए जो इवेंट क्रिएट करते हैं, मेरी बात को दोबारा समझिएगा, आप जो लोकल फंड रेजिंग के लिए इवेंट क्रिएट करते हैं, अमूमन मैंने ये प्रैक्टिकली नोट किया है, ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी संस्थाएं इस प्रकार के फंड रेजिंग इवेंट करती हैं वो केवल उतना ही फंड रेज कर पाती हैं जितने में वो कार्यक्रम जो है पूर्ण हो पाए। एडिशनल किसी के पास कुछ नहीं बचता। से यस और नो, मैं सही हूं या गलत? और शायद कई बार इतना कलेक्ट भी नहीं हो पाता, अपनी जेब से ही लग जाता है उस कार्यक्रम के अंदर। से यस और नो जल्दी से। जवाब भी उनका ही आएगा जो वाकई में कुछ करते भी होंगे। जिन्होंने किया ही नहीं वो जवाब भी क्या देंगे, है ना? जिन्होंने कभी लोकल फंड रेजिंग या कोई लोकल में प्रोग्राम ही नहीं किया होगा आज तक संस्था में, वो क्या जवाब देगा? प्रोग्राम तो सबने किया होगा भाई। या तो फंड रेजिंग बहुत ज्यादा आई होगी, या बराबर आई होगी कि आपका प्रोग्राम कंडक्ट हो गया, या ऐसी आई होगी कि भाई कम या बिल्कुल नहीं आई होगी, आपको जेब से लगाना पड़ा होगा। कोई तो जवाब होगा ना आपका, है ना? क्या कभी किसी ने ऐसी फंडरेजिंग की है कि आपने इवेंट भी कर लिया हो लेकिन उस इवेंट से ज्यादा की फंडरेजिंग आपके पास सेविंग्स के रूप में बच गई हो, जिसको आप अगले कार्यक्रम के लिए यूज कर सके? ऐसा हुआ किसी के साथ?
से यस और नो। नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कभी भी आपने अपने प्रोग्राम को कंडक्ट करने से पहले उसका एक्शन प्लान रेडी नहीं किया। जब भी आप किसी लोकल फंड रेजिंग इवेंट को उसके पर्टिकुलर एक्शन प्लान के साथ आप लॉन्च करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी फंड रेजिंग बहुत शानदार हो पाती है, और आप वो इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए बेहतरीन फंड रेजिंग भी जो है आप अपने फ्यूचर के लिए बेहतरीन फंड रेजिंग जो है आप कलेक्ट कर पाते हैं। हम और आप तमाम मौकों पर, तमाम तरीकों से, प्रोग्रामों के दौरान, हमारी आज तक की जो एनजीओ की हमारी जर्नी रही है, वहां कई बार हमने कई लोगों से डोनेशन लिया होगा। लेकिन क्या वो जो डोनर जिसने हमें डोनेशन दिया है, वो क्या आज भी हमारी संस्था के साथ वैसे ही कनेक्टेड है? ऐसा एक्सपीरियंस भी काफी कम लोगों के पास। हम एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें दो चार लोगों ने डोनेशन दिया, अगला प्रोग्राम किया, उसमें कुछ और लोगों ने दिया, हम पिछलों को भूल गए, वो आए नहीं, या हमने बुलाए नहीं। अगर हमने बुलाए तो वो क्यों नहीं आए, और अगर हमने नहीं बुलाए तो भी वो क्यों नहीं आए, उन्होंने हमें सपोर्ट क्यों नहीं पहुंचाया? ये तमाम विषय हैं विचार करने के। क्योंकि अगर आपकी आपके डोनर के साथ एक जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अगर हो जाती है, तो यकीन मानिए यही डोनर आपके मेजर डोनर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है अपने डोनर के साथ, वो स्किल सीखने की आपको आवश्यकता है। इन क्लासेस के अंदर संस्थाओं के अलावा काफी सारे समाज सेवी और काफी ऐसे लोग जो बिजनेसमैन हैं, नौकरीशुदा हैं, या फिर अभी अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी इस मीटिंग का, इस इन क्लासेस का हिस्सा बने हैं। तो यकीन मानिए अगर आपने फंड रेजिंग का गुण सीख लिया, तो आप एक बेहतरीन व्यवसाय की ओर भी बढ़ चुके हैं। अगर आपने इसको व्यवसाय के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो हर एक काम एक जॉब होती है। जब हम अपनी संस्था के लिए कर रहे होते हैं तो हमारे लिए सोशल वर्क होता है, लेकिन जब मैं किसी और के लिए कर रहा होता हूं तो ये मेरी ड्यूटी होती है, मेरी जॉब होती है, और उस जॉब के लिए मुझे मिलता है मेरा मेहनताना यानी कि कमीशन। और अगर आप एक गृहिणी हैं, एक बेरोजगार हैं, एक व्यापारी हैं, एक व्यवसायी हैं, या अन्य कोई भी हैं, और आप इस फंडरेजिंग की कला को सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। क्योंकि आज भी तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे वॉलेंटियर्स हैं, ऐसे जो है फंडरेजर्स हैं, जो महीने के लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ फंडरेजिंग कमीशन का कमाते हैं, किसी भी संस्था के लिए फंडरेजिंग करके। और अगर ये कला आपने सीख ली है, तो आप सिर्फ अपनी ही संस्था के लिए फंडरेजिंग नहीं कर सकते, अपितु आप दूसरी संस्थाओं के लिए भी फंडरेजिंग करने का वर्क या उससे संबंधित टास्क आप ले सकते हैं। उन दूसरी संस्थाओं को भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जिसके लिए आपको एक बेहतरीन जो है कमीशन या पे आउट या परसेंटेज जो है सामने वाली संस्था आपको पे करने के लिए बाध्य होती है। कैसे? हम सबके पास वेबसाइट्स हैं, लेकिन एक बेहतरीन फंडरेजिंग में हमारी वेबसाइट कितना मायने रखती है, और कैसे उसे बेहतरीन और डेवलप किया जाए, और कैसे उसे और इंप्रूव किया जाए कि वो हमारी जो इस फंडरेजिंग की जो जर्नी है उसका एक अहम हिस्सा बन सके। ऐसे कितने साथी हैं जिनके पास वेबसाइट अवेलेबल है? से यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी से।
ऐसे कितने साथी जिनके पास वेबसाइट अवेलेबल है? से यस। 6 लोगों के जवाब आए हैं। 6 लोगों के जवाब आए हैं। 7, 8, 8 लोगों के जवाब आए हैं। अब जिनके पास वेबसाइट अवेलेबल है, उनसे मेरा दूसरा सवाल उनसे मेरा दूसरा सवाल, क्या उस पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है? क्या उस पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है? से यस और नो। अब जिन्होंने यस का जवाब दिया है, उनसे मेरा तीसरा सवाल, जिन्होंने यस का जवाब दिया है उनसे तीसरा सवाल, कि क्या आपको उस पेमेंट गेटवे पर कमीशन देना पड़ता है? आप जो उससे डोनेशन लेते हैं वो कमीशन कट के आता है? भाई पेमेंट गेटवे है तो कमीशन कट के आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये भी क्या सवाल किया आपने। अगर साइट पर पेमेंट गेटवे लगाया जाएगा तो पेमेंट या डोनेशन जो है वो कट के आएगा। लेकिन क्या आपको एक ऐसे पेमेंट गेटवे के बारे में पता है जिस पर कमीशन नहीं कटता? अगर आपने 1 रुपए का डोनेशन लिया है तो 1 रुपया ही आपके अकाउंट में आएगा पूरा। और उसके लिए किसी बेहतरीन स्किल की आवश्यकता नहीं है। और पेमेंट गेटवे की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मैंने कोई स्कैन कोड लगा दिया या बैंक अकाउंट लिख दिया, नहीं। मैं गेटवे की बात कर रहा हूं। पेमेंट गेटवे। क्या आपको ऐसे पेमेंट गेटवे के बारे में पता है जहां आपका 1 रुपया नहीं लगता, पूरा का पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में आता है एज इट इज, और सेम डे सेम मोमेंट आपने अभी डोनेशन किया, अभी का भी आपके अकाउंट में, जबकि आपका चाहे राजर पे हो या कोई भी पेमेंट गेटवे क्यों ना हो, वो कुछ घंटे का समय तो लेता ही होगा। से यस और नो। से यस और नो। अगर सुबह 9 बजे पेमेंट आई तो शाम को 4 बजे सेटल हो रही होगी, और शाम के 4 बजे के बाद आ रही है तो सुबह 9 बजे सेटल हो रही होगी। लेकिन मैं आपको एक ऐसे पेमेंट गेटवे से भी रूबरू कराऊंगा इस जर्नी के दौरान, जहां पर इंस्टेंट पेमेंट आती है सीधे आपके अकाउंट में, और वो तमाम ऑप्शन आते हैं उस पेमेंट गेटवे पर जो भी आप यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, स्वैप कार्ड, जो भी आपका जो है, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपको यूपीआई करना, कुछ भी कीजिए उससे, कोई सिंगल पेनी नहीं कटती उसमें। और उसका सेटअप बच्चों का खेल। उसका सेटअप की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों का खेल है। आप अपनी साइट पर वो सेटअप बड़े इजी रूप में कर पाएंगे। वो सारी स्किल मैं आपको सिखाऊंगा इस पूरी जर्नी के दौरान। आपने देखा होगा तमाम प्रकार के एडवर्टाइजमेंट चलती हैं इस फंड रेजिंग जर्नी के दौरान। फेसबुक पर, यूट्यूब पर तमाम प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। उन एडवर्टाइजमेंट में एक अपील होती है डोनेट नाउ की, और लोग वहां से क्लिक करते हैं, आपके लैंडिंग पेज पर पोर्ट होते हैं, और वहां आपके बारे में जानकर समझकर आपको डोनेट कर देते हैं। एक ये सिस्टम। एक आपने देखा होगा इन्हीं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में संस्था का एक 360 व्यू दिखाया जाता है। आपने कुछ संस्थाओं की इस प्रकार की वीडियोस देखी होंगी, जैसे मैं कुछ के नाम आपको बताना चाहूंगा। नारायण सेवा संस्थान के वीडियोस आपने एडवर्टाइजमेंट के रूप में देखे होंगे, जहां बच्चों के ऑपरेशन, अस्पताल की वीडियो, लोगों की अपील, उनके वीडियो टाइप, एक 360 व्यू जिसे कहा जाता है। ऐसे ही आपने काफी सारे गौशालाओं के देखे होंगे वीडियो एड्स, जिसमें गौशाला में गऊओं को लाते हुए, घायल गाय को पकड़ते हुए, उसको दवाई लगाते हुए, उसको ऑपरेट करते हुए, इस प्रकार की एक मार्मिक पूरी पिक्चर दिखाई जाती है आपको, और उसके माध्यम से आपसे अपील की जाती है। ये पिक्चर कोई लंबी चौड़ी 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा या 20 मिनट वाली मूवी नहीं होती है। ये 2 या 3 मिनट की एक क्लिप होती है, जिसके अंदर आपकी संस्था का 360 व्यू होता है।
तो आखिर ये 360 व्यू क्या है, कैसे हम अपनी संस्था का भी एक 360 व्यू रेडी कर सकते हैं बड़े ही इजी वे में, जिसको हम ऑनलाइन जो है डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पर यूज कर सकते हैं अपनी फंडरेजिंग के लिए। और ऐसी जो फंडरेजिंग अपील होती हैं, चाहे वो फेसबुक एड्स या गूगल एड्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से की गई हो, अथवा जो तरीका मैंने आपको बताया 360 व्यू वीडियो अपील का, इसके माध्यम से की गई हो, एक जनरल सर्वे में पाया गया है कि एक आम डोनेशन अपील या एक आम डोनेशन मेथड से इस प्रकार की जो फंडरेजिंग है वो कई कई गुना इफेक्टिव होती है, थोड़ी बहुत नहीं, कई गुना इफेक्टिव होती है। तो आपको उस इफेक्टिव फंडरेजिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा ड्यूरिंग द जर्नी। ड्यूरिंग द जर्नी आपको यह भी बताया जाएगा कि जब अपने लोकल में कहीं बाहर किसी मेट्रो स्टेशन पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप अपनी कैनोपी, अपनी स्टैंडी, अपना स्टॉल अगर लगाकर फंडरेजिंग कर रहे हैं, तो आपके पास उस समय कौन से डॉक्यूमेंटेशन होना आवश्यक है, वो कैसे इफेक्टिव रूप से रेडी किए जाते हैं, इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन फॉर फंडरेजिंग क्या होता है और उसका सही उपयोग कैसे किया जाता है। आपके उस कैनोपी, उस पर्टिकुलर जो आपकी स्टैंडी है या आपका जो स्टॉल है, उसकी डिजाइनिंग से लेकर उसका जो स्ट्रक्चर हम वेरीफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं कि यहां इस कोने में लगनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, हम उस तमाम पहलू पर बात करेंगे ड्यूरिंग द जर्नी इन दिस 11 डेज, इन 11 दिनों की जर्नी के दौरान। इन 11 दिनों की जर्नी के दौरान मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे लोकल फंडरेजिंग में, लोकल जो हमारे फंडर्स होते हैं, लोकल जो हमारे कॉर्पोरेट डोनर्स होते हैं, उनसे हम प्रपोजल फंडिंग लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सहायक बनते हैं। वो जो प्रपोजल है वो कैसे लिखा जाता है लोकल फंडरेजिंग के लिए। एक प्रपोजल अलग चीज होती है जो आप ग्रांट एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, एक प्रपोजल अलग चीज होती है जो आप किसी भी ईओआई यानी कि किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट ऑफ एप्लीकेशन के लिए आप यूज करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप यूज करते हैं। उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये एक लोकल जो है आपका प्रोजेक्ट होता है, प्रपोजल होता है, जिसमें आप लोकल कम्युनिटी से स्पॉन्सरशिप के रूप में या अन्य जो है प्रतिभा इसी सपोर्टर्स के रूप में आप लोकल की हेल्प से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं। तो वो कैसे लिखा जाता है, कैसे उसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, कैसे लोगों से उसमें सहायता की अपील की जाती है, और हम अपनी संस्था की लोकल एडवर्टाइजमेंट या लोकल फंडरेजिंग को इतना शानदार कैसे बनाएं कि इसमें हमारा जो खर्च है वो भी न्यूनतम हो जाए, वो भी न्यूनतम हो जाए। ये तमाम चीजें, ये तमाम गुण, ये तमाम स्किल्स आप हमारे साथ लाइव सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस जर्नी के दौरान हमारे कुछ फंडरेजर्स, हमारी टीम के कुछ मेंबर्स, साथ में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी जुड़े हुए हैं, उनकी टीम के कुछ मेंबर जो फिलहाल करंट में लाइव फंडरेजिंग कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से भी आपको रूबरू कराया जाए कि वो फील्ड में दिन भर क्या करते हैं, क्या वो चीजें झेलते हैं, मार्केट का क्या माहौल है, वो किन प्रिकॉशंस को यूज करते हैं ड्यूरिंग द फंडरेजिंग जर्नी, सुबह किस समय निकलते हैं, शाम को किस समय घुसते हैं, कैसा शेड्यूल होता है उनका दिन भर का, उनका दिन भर का लोगों के साथ क्या भावात्मक या विचारात्मक या फाइनेंशियल आदान प्रदान होता है। वो तमाम जर्नी से आपको रूबरू कराएं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, जिससे कि आप और आपकी टीम की जो अंतर्मन की मजबूती है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो सके। याद रखिएगा, कल जब आप इस क्लास में उपस्थित हों तो आपके चुनिंदा
4 अनमोल रत्नों के साथ आपको इस मीटिंग को ज्वाइन करना है, जो आपके लिए फील्ड में फंडरेजिंग के लिए तैयार। इससे आपको सुविधा ये मिलेगी कि आपके वो 4 ट्रेनर जो आपने ट्रेनिंग हमारे पास छोड़े हैं इस मीटिंग में, इस ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ एंटायर 11 डेज। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि ये सारे टॉपिक करने में, कवर करने में 11 दिन कम पड़ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं जहां पर बात होती है 11 दिन की, लेकिन अगर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो मीटिंग किस दिन चल रही है या 31 दिन चल रही है हमें खुद पता नहीं होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस पूरी जर्नी के लिए 11 दिन कम है, तो हमारी इच्छा के ऊपर है। अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम इसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिमेनिंग जो हमारा कोटा है इस पर्टिकुलर जर्नी का। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मीटिंग्स बंद नहीं होंगी। अगर हमें जरूरत पड़ेगी एडिशनल डेज की, तो वो उनको ऑटोमेटिकली यहां पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उनको बढ़ा दिया जाएगा। कुछ हमारे साथी यहां पर ऐसे भी हैं जो समय रहते रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कर पाए थे इन पर्टिकुलर 11 दिनों की क्लासेस के लिए। और विशेष रूप से आज की, सिर्फ आज आज के इस क्लास की मीटिंग को 199 या समथिंग रुपीज में जो है रजिस्ट्रेशन करके आप इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। तो अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि ये एंटायर जर्नी आपकी कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको एक्सटेंड कर लीजिए ड्यूरिंग द एंटायर 11 डेज। और इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एंटायर डेज शायद आपको कंपैरेटिवली जो है सस्ते पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए उसका जो चार्ज है वो 199 था। जब हम इसमें से कुछ बेहतरीन टॉपिक्स की बात करेंगे, उनके पर डे की जो चार्जेस है मीटिंग के, ऑनलाइन क्लासेस के, वो यहाँ पर 1100, 1200 या 1999 तक भी रहने वाले हैं। जिस दिन हम वेबसाइट की बात करेंगे उस दिन का जो सेशन रहेगा स्पेशली, वहां पर अगर एंटायरली आप सिंगल रूप से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहां पर उस दिन का चार्ज 1999 रहने वाला है। राइट। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम सिंगल डे के साथ आगे बढ़ेंगे नहीं। आप इस पूरे कंसेप्ट को ध्यान से समझ सकें, इस एंटायर जर्नी को आप ध्यान से समझ सकें, इसके लिए। और आज हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो इस मीटिंग में उपस्थित नहीं है, क्योंकि टीम की ओर से कॉल नहीं किया गया, मेल और व्हाट्सएप कर दिया गया था सभी को लिंक। तो मैं टीम से निवेदन करूंगा कि कल सभी को कॉल के माध्यम से सूचित कर दिया जाए कि वो अपनी क्लासेस को अटेंड करें। और आपकी क्लास को अब एक दिन और एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी कि हमारी जो क्लासेस है वो कल से लगातार 11 दिन तक रेगुलर और चलेंगे, यानी कि आज के दिन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। राइट। आज के दिन को हम काउंट नहीं करेंगे, हम इन क्लासेस को आगे और 11 दिनों तक लेकर जाएंगे। कल हम पहले दिन की बात करेंगे बेसिक्स ऑफ फंडरेजिंग की, कि हमारे फंडरेजिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। तो अपने आप को रेडी कर लीजिए, आपकी टीम को जो है रेडी कर लीजिए, अपनी टीम को जूम पर जुड़ना सिखा दीजिए, कैसे जूम क्लासेस में जुड़ा जाता है। उन्हें इस क्लासेस की मर्यादा समझा दीजिए कि मीटिंग में रहते हुए उनको अपना वीडियो ऑन नहीं करना है। जब भी उनसे पूछा जाए उनको जवाब जो है चैट बॉक्स के अंदर देना है। जब भी मौका दिया जाए प्रश्न के लिए, तो अपने प्रश्न उनको हैंड रेज करके रखने हैं। तो इस प्रकार के जो भी इस हमारी मीटिंग्स के जो नियम होते हैं वो उनको सिखा दीजिए, और कल से उनको रेडी कर दीजिए कि वो रात्रि 9 बजे तैयार हो जाएं अपनी कॉपी और पेन के साथ इस पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए। और याद रखिएगा कि जब आपकी टीम, आपके टीममेट्स या आप खुद इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो ध्यान आपको मोस्टली यहां रखना है, ना कि कलम पर। क्योंकि कलम का लिखा हुआ वो किताबों तक सीमित रह जाएगा। अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया और साथ ही साथ आप उसको धारण करते चले गए, तो आपको किसी भी लिखावट की, किसी भी लिखाई की, किसी भी नोट्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। कंसेप्ट को समझते रहना है, साथ साथ इंप्लीमेंट करते रहना है। राइट। तो मैं इस मीटिंग को अब आज की इस क्लास को, आज के इस टाइम सेशन को मैं एंडिंग की ओर लेकर चलूं, उससे पहले मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को इनवाइट करना चाहूंगा कि आज के हमारे जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको संबोधित करें और उनका हौसला वर्धन करें कि कल से वो अपनी क्लासेस को रेगुलर रूप से जो है बेहतरीन तरीके से समझ सकें। और जिन साथियों ने आज की क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वो कल के लिए एलिजिबल होंगे, कल पहले दिन के लिए एलिजिबल होंगे केवल जिन्होंने सिंगल डे रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि आज की क्लास को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। राइट। तो कल का लिंक वापस आपको मिलेगा, लेकिन उसके आगे लिंक आपके पास नहीं जाएंगे अगर आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ। तो ओवर टू द चेयरपर्सन महोदय। हाँ, थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर, मेरी आवाज आ रही है सर?
जी हाँ सर, बिल्कुल आपकी वॉइस ऑडिबल है। अच्छा, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए सर, सभी साथी जरा थोड़ा सा ध्यान दें कि जैसे अभी सर ने बताया, ये जो 11 दिन हम क्लास ले रहे हैं, तो इसका एक बेहतरीन उपयोग करें, तब तो फायदा है। आप सोचें कि सर ने कहा है कि हम 11 दिन सुन लें, और अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा तो आपके 11 दिन भी बेकार चले जाएंगे, जैसे पहले दिन हुआ। फंड रेजिंग स्टार्ट हो चुकी है। फंड रेजिंग मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। अगर आप देखना चाहेंगे, और वो कुछ साथी ये चाहेंगे कि नहीं भाई, फंड रेजिंग हमारी तो होती नहीं है, तो उन साथियों को मैं छोटा सा हल्का सा एक अपना नमूना भेजना चाहूंगा। सर जरा मैंने आपको एक व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ये आज के ही है, ये कोई बहुत पुराने नहीं, केवल मैंने पहले निकाल के रखे थे कि मैं सर को ये दूंगा कि भाई देखिए, आज मेरी टीम, जो मेरी अपनी टीम है, उसने ये दो फंड रेजिंग करी है 18,000 रुपए की। सिंगल फंड रेजिंग 18,000 रुपए की है, और दो करी है। एक 2 बज के कुछ मिनट पर है, एक 5 बज के कुछ मिनट पे। आप देखें, सिंगल डोनर है ये। सिंगल डोनर 18,000 रुपए दिया है। तो देने वाला, मैं हमेशा ही कहता हूँ, देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। सर साथियों, मैं बहुत वो हूँ, मैं बहुत अपने डोनर्स को कल्टीवेट करने चाह रहा हूँ, मगर मेरे पास डोनर इतने डेली होते जा रहे हैं, मैं डोनर्स को जो पुराने उनको रिटेन नहीं कर पा रहा। क्योंकि मेरी टीम, जो यादव जी की विशेष टीम है, विशेष जो ट्रेनिंग्स है, अभी आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये 18,000 रुपए की फंडिंग। थोड़ा जूम कर दीजिए सर, थोड़ा ये फोटो भी जरा वो ये सर, देखिए आप देखेंगे 18,000, और ये आज 16/8 में 5 बज के 25 मिनट पे है सर ये, है। तो और ये दूसरी है, देखिए सर, आप सब साथी देखेंगे, है ये 2 बज के 49 मिनट पे, ये 18,000 रुपए की, ये सिंगल डोनर है 18,000 रुपए का। अब ये देख लीजिए कि 18, और इसके अलावा जो मेरी टीम अभी काम कर रही है, इसके अलावा वो जो और जो छोटे छोटे डोनेशन है, वो तो एक अलग ही है। ये मैंने स्क्रीनशॉट पहले मंगा के आज रखा था, मैंने कहा आज क्लास है तो लोगों को बताऊंगा कि भाई इस तरीके से हो रही है। सर कुछ भी नहीं करना, आपकी एनजीओ काम करनी चाहिए, वेबसाइट आपकी रनिंग होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए, आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। बस अगर आपकी टीम स्ट्रांग है, तो आप बिल्कुल, और सर ने जो सबसे पहली बात जो सर ने शुरू में कहा, आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, और डर तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। सर हमारे पास लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए कंप्लीट। अब आपके पास डॉक्यूमेंट ATJ 12A भी नहीं होगा, कोई फोटो भी नहीं होंगे, आपके पास काम भी नहीं होगा, पता लगे कि आपकी टीम ने कोई से केवल स्कैनर भी नहीं है उनके पास, स्वाइप मशीन नहीं है, आपकी ऑनलाइन फंडिंग नहीं है, तो फिर तो देखिए कोई वो नहीं हो पाएगा। वैसे इस टॉपिक पे हम बाद में भी चर्चा करेंगे। तो सभी साथी थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी मेहनत कर लेना इस टॉपिक पर, तो बहुत अच्छी फंड रेजिंग की हो चुकी है। मैंने खुद अपनी टीम को अभी ये करा हुआ है कि 2 दिन, सर 2 दिन अगर सभी साथी, क्योंकि मैं डेली कंटिन्यू जुड़ूंगा, मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखा दूंगा विद इन 2 डेज। ज्यादा बड़ी बात को कहना तौबा है, देखिए ऊपर वाले से डर के, मगर सभी साथियों और यादव जी के आशीर्वाद से, सर दो विद इन 2 डेज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि 1 से 1 लाख रुपए की फंडिंग 2 दिन में कैसे होती है, सैटरडे और संडे। क्योंकि सैटरडे और संडे में मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 50,000 पर डे। तो मैंने अपनी टीम को 2 लाख का टारगेट दिया हुआ है कि भाई 2 लाख रुपए आपने अर्न करके देने हैं। वो बशर्ते क्या है ये, कोई वो देखिए, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे, हमारे काम करने का, जैसे हमारे महासन ने हमें ट्रेन करा हुआ, हमारी टीम को ट्रेन करा हुआ है, उसी तरीके से आप अपने फंडरेजर्स को तैयार करिए। आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है डॉक्यूमेंट्स में या किसी में, जैसे सर ने बताया है कि हम अलग अलग दिन उस पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे फंड रेजिंग होती है। कोई टीम वाला देखिए, अगर आप ना जाए फंड रेजिंग करने के लिए, जो आपकी टीम है वो टीम जाए, उस टीम को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, क्योंकि वो टीम भली भांति बता पाएगी कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप जाएंगे, आप कहोगे जी मेरे को मेरे जानकार वहां मिल गया, मेरे को तो शर्म आ रही थी, वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब एक साथी ने जैसे लाइसेंस वाले बैगर हैं, सर लाइसेंस वाले जब बैगर आपको मिल गया, लाइसेंस किसी चीज का मिल गया है, तो आप खुलेआम करिए ना। अब आप चोरी छुपे करेंगे तो सर वो फिर चोरी छुपे वाली बात नहीं, आप खुलेआम करिए। डोनेशन दे रहे हैं लोग, जैसे मैंने आपको ये दिखाया 18,000 रुपए का। अगर कुछ साथी देखना चाहे तो मैं कल का भी दिखा सकता हूँ। सर मेरे पर डे का कोई, लास्ट 3 मंथ से किसी भी दिन का आप चाहेंगे, मैं बैंक स्टेटमेंट तक दिखा दूंगा आपको। आप कोई भी मेरे से कभी भी, यादव जी के सामने बात कर रहा हूँ मैं, आप कभी भी देखें। मैं क्योंकि भाई देखिए, यादव जी ने इतना, अब यह समझ लिया कि यादव जी ने फुल मोटिवेट करा हुआ है, यहाँ तो यहाँ और कुछ काम नहीं, भाई दिन रात इसी के बारे में सोच रहे हैं, इसी को कर रहे हैं।
क्योंकि इसी से, क्योंकि अब थोड़ा सर दिवाली तक है हमारा ये, दिवाली में मेरी, अब मैं दूसरी टीम को बिल्डअप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम जो साउथ इंडिया में है, दिल्ली के लिए अब सर मेरे को आप लोगों की दुआ से 8 मेट्रो स्टेशन मिल गए हैं। मैंने उनको ऐसे 2 ही मेट्रो स्टेशन मांगे हैं, 6 मेट्रो स्टेशन मैं खुद छोड़ रहा हूँ। भाई मेरे पास इतनी टीम नहीं है, 2 मेट्रो स्टेशन ही मैं ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा दान उत्सव आ रहा है उसके लिए बहुत कुछ लोग लोग इतने प्लेस देने के लिए तैयार है। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं सर। सर सर। सर ये 6 आपको छोड़ने नहीं है। मैंने क्योंकि इस फंडरेजिंग टीम के दौरान मैंने कई बात की थी, तो कुछ हमारी साथी संस्थान ऐसे हैं जो दिल्ली में आके फंडरेजिंग करना चाह रहे हैं, तो मुझे वो ओके। स्टेशंस आपसे उनके नाम पर चाहिए। मतलब हम वहां पर आपके कोऑर्डिनेशन के अच्छा अच्छा साथ हम अच्छा वहाँ अच्छा। फंडरेजिंग करेंगे, तो उनको बैकऑन चलो मत चलो सर कीजिएगा, सर। मुझे आप हैंड ओवर करवा दीजिएगा हाँ प्लीज। सर सर, ठीक है, ठीक 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 जी, सर, मैं ठीक ये ठीक। क्लासेस में कहना नहीं भूल अगर, गया आपसे कि इस हाँ ड्यूरिंग द जर्नी, इस 11 दिनों की जर्नी के साथ ही हम मेट्रो सिटीज में आपको कुछ जगह भी अलॉट कराएंगे, जहां जहां पर हमें सरकार की तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशन या ऐसी कुछ जगह मिलती है कि जहां पर आपकी फंडरेजिंग का स्टॉल लगाया जा सके, उसकी जानकारी भी इन ड्यूरिंग द क्लासेस आपको दी जाएंगी। और बिल्कुल आप अगर बिल्कुल। वहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी टीम को वहां भेजकर फंडरेजिंग करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको फुल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, राइट? तो सर मैं जी मैं सर, आपको प्लीज कल कैरी परसों ऑन। परसों ही, परसों मैं, आज तो हैंड मैं ओवर करवा कल वो दीजिएगा दो सर। दूसरा, हाँ तो सर उसको उसको लेटर को मैं उनको करके दोबारा उसको उनको कर देता हूँ। अगर इसके अलावा, ये तो है मॉल की, मेट्रो स्टेशन की बात। अगर आप कॉलोनी में, कॉलोनी जो मेट्रो के जो रहने वाले लोग हैं, ऑफिसर्स जो मेट्रो की कॉलोनीज है, उसमें अगर आप करना चाहते हैं, कोई अपने कोई डोनेशन वगैरह को लगना चाहते हैं, उसके लिए भी जगह है। मॉल्स में जगह मिल रही है, खूब जगह सर। काम करोगे तो काम करने पैसा देने वालों की नहीं, जगह देने वालों की भी आजकल लाइन लगी हुई है, बहुत पैसे दे रहे हैं। मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा, सब मेरी टीम थोड़ा सा वो कर रही है कि नहीं सर अब हिम्मत, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ नहीं यार, किसी और एनजीओ को, नहीं तो लोग कहेंगे सर ने तो एक ही आदमी को ट्रेन कराया हुआ है, वही। भाई आप लोग बनिए सर, देखिए आप लोगों को खुद जागना होगा, और जो जागेगा और जो मेहनत करेगा और जो मरेगा, मरना वो नहीं है कि शमशान घाट में जाना है। भाई अपनी नींद को, अपने चैन को सुख त्याग कर थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। आप लोगों के पास सारा है, सब कुछ है, टीम है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है, आपको गाइडेंस देने वाले 24/7, जैसे सर लिखते हैं, 24/7 आपको हेल्प करने के लिए पूरी, हम सब लोग बैठे हुए हैं। आपको डॉक्यूमेंट, मुझे तो कहीं से डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने, क्या क्या फॉर्म चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो कैसे सॉर्ट आउट करना है। अगर कोई डोनर किस ने कोई क्वेश्चन रेज करा है, आपकी टीम को इतना फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं, चाहे वो जो भी बोल रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस से। यानी उसने अगर कार्ड दे दिया और 2,000 रुपये कराए, सर ये जो शाम को डोनेशन हुआ है, क्यों 3,000 रुपीज कर रहा था, उसने बस कार्ड गलती कर दी टीम को कार्ड देके, बस टीम ने उसको 3,000 वाले को, मैं तो उनसे कह रहा हूँ, अब उन्होंने 36,000, वो कह रहे सर अब ज्यादा हो गया। मैंने कहा नहीं, अब डबल मत करो, दो का मत करो, 18,000 3,000 रुपये पे तैयार करा था उसको, 18,000 तक ले गए वो, और 18,000 का लास्ट में ये कर दिया। तो सर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको किसी भी सीएसआर फंड की, किसी भी गवर्नमेंट फंडिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आप महीने में 2-4 लाख, 4 लाख रुपए भी निकाल लिए, 12 चौक 48, 50 लाख रुपए, तो आप वैसे ही आपकी फंडिंग हो जाएगी एक साल में। और आपको कोई ज्यादा, और कोई ज्यादा इसमें ऐसा भी नहीं है आपको लाखों रुपए लगाने हो। और सर अब हम तो, अब हमने भी एक टीम जो है, हम सिंगल डे की वर्कशॉप वो कर रहे हैं। मॉल तो मेरा चल ही रहा है, मॉल में तो फिक्स है ही। हम सिंगल सिंगल डे में कोई कभी कॉर्पोरेट में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी सोसाइटी में, कभी अपार्टमेंट में लोगों से मिल रहे हैं और उसी में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हो गया। चलो समय, क्योंकि और बाकी दिन करेंगे, समय भी लोगों ने 9 से 10 का करा है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओवर टू यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर। और मेरा आपसे एक निवेदन और भी रहेगा कि आपकी टीम को एक बार निर्देशित कीजिएगा कि जो वहां पर फंड रेजिंग कर रही है, कि एक दिन वो हमारे साथ 9 बजे लाइव जुड़े और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे लोगों के साथ शेयर करें कि फील्ड में कैसे खड़ा हुआ सर जाता है। क्योंकि अभी जन्माष्टमी तक तो नहीं सर, ओ सॉरी हाँ हाँ जन्माष्टमी नहीं, रक्षाबंधन, सॉरी सर, हाँ, रक्षाबंधन तक तो सर, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि रक्षाबंधन तक कल से हमारी टीम ना, बिल्कुल। क्योंकि कल, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन में 2 लाख का वो टारगेट है, तो सर हमने कल 4 जगह हम लोग का अपना कैंपेनिंग लगा रहे हैं, और ठीक है। हमारी टीम 10, मोस्टली 10 साढ़े 10 तक काम करेगी।
और मैं आप लोगों को लाइव लाइव उस समय दिखाऊंगा। कल मैं दिखाऊंगा लोगों को कि 9 बजे मेरे पास डोनेशन क्या था और 10 बजे क्या है, 9:30 बजे क्या है। आपको पल पल की रिपोर्ट मिलेगी। आप लोग बस थोड़ा, क्योंकि आपको लोगों को मुझे दिखाना नहीं है भाई, कोई साथी मुझे माफ करें, ऊपर वाले माफ करें, मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, केवल बताना चाह रहा हूँ कि काम होता है, इट्स डोनेशन आता मोटिवेशन, है। इट्स लाइक ए हाँ, मोटिवेशन। मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करने के लिए आप में थोड़ा सा एक आग वो आग नहीं जो जलाती है, काम की आग, काम की आग पैदा करने के लिए आपको वो चाहूंगा कि भाई मैं कल आपको दिखाऊंगा कि कल शाम तक मेरी टीम ने क्या करा और 10 बजे देखो आपके साथ में क्या सिचुएशन है। और आपको मैं रक्षाबंधन वाले दिन भी, ये आप लोग कहेंगे देखिए त्योहार है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा रक्षाबंधन वाले दिन शाम को कि देखो आज रक्षाबंधन है, मगर मेरी टीम रक्षाबंधन को भी आपको कितने डोनेशन करके दिखाएगी। भाई बहुत ज्यादा तो नहीं, मत कुछ ना कुछ, कम से कम 10-20 हजार रुपए तो डोनेशन करके दिखाएगी। थैंक यू सर। ओवर टू थैंक यू यू सर। दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू। हमारे साथ धनवंतरी सोशल केयर फाउंडेशन है। एक बार कहना चाहूंगा, एक बार अनम्यूट कीजिएगा सर अपने आप को। प्रहलाद राम जी, यस सर। अब जो है आप भी हमारे जो है फंडरेजिंग टीम वाली कैटेगरी में आ गए हो। तो मैं एक बार आपसे रिकॉर्ड जानना चाहूंगा दादा कि पिछले 3-4 दिनों का आपका क्या रिकॉर्ड रहा है फंडरेजिंग का, डेली का, अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज। यस सर। जी। अभी अभी सर शुरुआत है, हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारा भी ये फंडरेजिंग अभी अध्यक्ष साहब सुना रहे थे हमारे, बिल्कुल सही बात सुना रहे थे। और हम ग्रहण करते जाएंगे, आप और अध्यक्ष साहब जो भी सुनाते वो। अभी हमारा भी मुहूर्त है, मुहूर्त बोलते हैं ना, पहला काम होता है तो मुहूर्त होता है। जी जी जी। तो हमारे भी धन्वंतरी सोशल केयर फाउंडेशन में आपके और अध्यक्ष साहब के मार्गदर्शन के अनुसार हम भी थोड़ी थोड़ी वो, आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो शर्म है ना, वही आपको रोकती है। तो हम बिल्कुल उस शर्म को धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं। और आगे मतलब थोड़ी थोड़ी प्रयास कर रहे हैं। और अभी ये 10 दिन के लिए आपकी ट्रेनिंग लेकर के फिर हमारा रिजल्ट होगा। तो वो बिल्कुल उसका बिल्कुल। रिजल्ट परिणाम आका अलग होगा। जी। और फिर भी अभी सर, अभी फिर तक भी मैं, हमने हाँ अभी फिर भी तक मैं हमने बताना। जी हाँ। अभी तक का क्या कुछ रहा सर पिछले 2-3 दिनों का, वो जरूर यस जानना यस चाहूंगा। सर, यस सर, अभी जी। बता रहा हूँ। अभी अभी तक का मतलब लगभग 100 सवा 100 लोग जुड़े हैं अभी। तो 125 लोग हाँ। लगभग। टोटल और फंडरेजिंग कितनी हुई सर? टोटल कितनी, एक बार मुझे टोटल बता दीजिएगा। 45,000 रुपये। 45,000 की। हाँ ग्रेट। 45,000 की फंडरेजिंग अभी तक आप 3-4 दिनों में कर चुके हैं, राइट सर? अ, बिल्कुल सर। कुछ ऑन एन एवरेज मुझे बताएंगे डेली का लगभग कितना बजट रहता है आपकी फंडरेजिंग का, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों लगभग से आपने फंडरेजिंग शुरू की है। हाँ हाँ हाँ, कभी 7 कभी 8 कभी 5 ऐसे। ग्रेट। बहुत बढ़िया सर। यस सर। तो कल और परसों शनिवार और रविवार है, तो मेरा आपसे थोड़ा सा और अपेक्षा रहेगी, जैसे सर ने कहा कि मैं शनिवार रविवार को ज्यादा से ज्यादा फंडरेजिंग करके दिखाऊंगा अपनी टीम की। तो मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा सर कि आप भी अपनी टीम को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। और ये 2 वीकेंड जो हैं, शनिवार रविवार, उससे अगले दिन जो है हमारा राखी का भी त्योहार है। तो रक्षाबंधन के त्योहार में भी शानदार एक फंडरेजिंग करनी है, और लाइव हम और आप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फंडरेजिंग मैं भी कर रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय भी कर रहे हैं, हमारे कई साथी जो है लाइव फंडरेजिंग कर रहे हैं। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि अपने अपने रिजल्ट्स भी हम साथ साथ रोज शेयर करें कि हमने आज कितने की फंडरेजिंग की, राइट? तो हमें ये जरूर शेयर करना है, ये जरूर शेयर करना है कि हमारी आज की फंडरेजिंग क्या रही। क्लियर है? जो भी हम और आप फंडरेजिंग करेंगे उसे हम साथ साथ शेयर करते हुए चलेंगे कि हमारी आज की फंडरेजिंग क्या रही है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? से यस और नो। इसमें किसी को कोई डाउट? हम डेली का डेली अपना जो भी रिकॉर्ड रहा करेगा कि भाई हमने आज इतने की फंडरेजिंग की, हमने आज इतने की फंडरेजिंग की, तो हम डेली की डेली जो फंडरेजिंग रिजल्ट्स हैं वो हम और आप जो है साथ साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज तक हमने जितनी भी क्लासेस दी सिर्फ उसमें हम आपको सिखाते आए हैं। कोशिश रहेगी सिखाने के साथ साथ हम आपको कुछ ना कुछ अपने एंड पर इंप्लीमेंट करके भी दिखाते रहे कि उसी चीज को हम इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। हम कितने की फंड रेज कर रहे हैं, तो आप अगर ज्यादा कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर आप कम करवा रहे हैं इसका मतलब कि आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं
कमी है। जैसे दादा ने आज शेयर किया कि भाई उनकी लगभग 8,000 रुपए की, सॉरी, उनकी जो स्लिप आई हुई थी 18,000 रुपए, 36,000 रुपए की फंड रेजिंग की उन्होंने, राइट। ऐसे ही और भी हमारे तमाम साथी होंगे, ठीक है, जिन्होंने फंड रेजिंग की होगी, तो अपने अपने रिजल्ट्स, जैसे अभी सर ने हमारे साथ शेयर किया कि उन्होंने जो है उनका डेली का 5 से 4,000, 5,000, 7,000 रुपए की फंड रेजिंग उनकी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें और आपको अपने अपने रिजल्ट शेयर करने हैं, राइट। तो कोशिश रहेगी हम डेली कुछ नया सीखें, उसको साथ साथ इंप्लीमेंट करते हुए चलें। तो कल मुझे एक बात आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देनी, रिमाइंड करा देनी है। जिन साथियों ने सिंगल डे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, आज का दिन भले ही काउंट नहीं किया जा रहा है, कल आपको लिंक वापस मिलेगा, लेकिन ये क्लासेस अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली हैं। तो ये जो सिंगल डे रजिस्ट्रेशन है उसको छोड़कर अपना फुल ऑन रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर लीजिएगा आज का आज ही, क्योंकि कल ये मौका मिले या ना मिले हम नहीं कह सकते। सेकेंडरी, जो भी हमारे साथी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लगातार क्लासेस के लिए, यानी कि कंप्लीट 11 डेज के लिए, अपनी फंडरेजिंग टीम को साथ में बैठाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके साथ बैठकर सीख सकती है देन वेल एंड गुड। अगर उनको लिंक शेयर करना पड़ रहा है तो अपनी तरफ से लिंक आप शेयर कर दीजिए उनको, ठीक है, और वो क्लासेस के अंदर अपनी हाजिरी उपस्थित करें। लेकिन नाम अपना जो है वो संस्था का नाम, पहला नाम अपना, जैसे मेरा नाम SK यादव है तो मैं यहाँ पर SK और उसके बाद माधव जन कल्याण या MJKF, राइट। तो मैं अपनी संस्था को रिप्रेजेंट करते हुए अपना नाम यहाँ पर मैं प्रेजेंट करूं, इसके हिसाब से हमें अपनी अटेंडेंस को यहाँ पर मेंटेन करना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे साथी जो प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं उनका भी लॉस ना हो और आपका भी दिन बेकार ना हो, इसके लिए मैंने एक पूरी रूपरेखा, एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा डायग्राम आने वाले 11 दिनों का आपके साथ शेयर कर दिया है। एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, लगातार ध्यान से हमें इन क्लासेस को अटेंड करना है। कल से हमारी क्लासेस नियत समय पर, नियत सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जो सुनिश्चित सब्जेक्ट है उसके साथ स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी हमारी क्लासेस रहेगी उसके लास्ट में हम 5 से 10 मिनट का समय रखेंगे, जहां पर कुछ प्रश्न मेरी तरफ से आपसे पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न जो आपके मन में है वो आप मुझसे वहां पर कलेक्ट कर पाएंगे। तो 10 मिनट का एडिशनल समय हम जो है प्रश्न उत्तरों के लिए, 5 मिनट मेरे और 5 मिनट आप लोगों के, तो हम 10 मिनट का एडिशनल टाइम यहां पर लेकर चला करेंगे डेली के डेली जो हमारे सेशंस में। तो मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे सेम जूम ऐप पर। जूम ऐप को इंस्टॉल रखिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको लिंक शाम 7 बजे तक आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो अपने व्हाट्सएप को जरूर ध्यान से देखते रहिएगा। और जो हमारे परमानेंट रजिस्ट्रेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा आज एक उनका ग्रुप क्रिएट करके वो ग्रुप में ही लिंक आपको डायरेक्टली एक बार में शेयर कर दिया जाया करेगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे। और याद रखिएगा ये 11 दिन आने वाले आपके 11 साल बना सकते हैं, संवार सकते हैं। और ज्यादा हम लंबे ना जाएं तो ये जो त्योहार का सीजन है इसमें आप एक शानदार फंडरेजिंग कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर हमारा जो दान उत्सव होता है, हालांकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के स्तर पर दान उत्सव लगभग 45 दिनों का चलता है। तो 45 दिनों के दान उत्सव में अगर आप 5-5 हजार रुपए की भी नॉर्मल फंड रेजिंग कर रहे हैं, 5-5 हजार रुपए नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि अभी सर ने कहा कि धनवंतरी सोशल केयर फाउंडेशन ने बताया 4-5 हजार रुपये से नॉर्मल हो जाती है। सर ने तो खैर वो ज्यादा समय से जो है फंड रेजिंग कर रहे हैं, उनकी टीम थोड़ी सी प्रोफेशनल है, उनकी 18 या 36 हजार रुपए की फंड रेजिंग हो रही है, राइट। मैं जनरली आपके साथ ही शुरुआत कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा भी अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं भी आपको आउट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 7708, राइट। तो इस टाइप की फंड जो है जनरल रूप से मैं भी कर रहा हूँ, 5-7 हजार रुपये, 8 हजार रुपये, एक नॉर्मल है। अगर हम इतनी फंड आने वाले 45 दिनों तक करते रहते तो आप एक ओवरऑल रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कितना शानदार आप फंड कर पाएंगे। इन 11 दिनों का क्या इम्पैक्ट रहेगा आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर, आपकी सोशल जर्नी पर। तो मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे आपकी टीम के साथ, तैयार रहिएगा। मीटिंग में कोशिश कीजिएगा कि आप 5 मिनट पहले, यानी कि 8:55 पर आप लिंक पर क्लिक कर दें, 5 मिनट पहले से आप जुड़ जाएं, जिससे कि आपकी ऑडियो वीडियो कनेक्टिविटी को आप आराम से चेक कर सकें, किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। अगर किसी अ, आपको कनेक्ट होने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप तत्काल फोन पे संपर्क कर सकें और हेल्प ले सकें टीम से। तो इसलिए 5 मिनट पहले से आप कनेक्ट हो जाइए और राइट 10 o'clock हम अपनी इस मीटिंग को हमेशा की तरह एंड कर देंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा के साथ, यानी कि 10 मिनट जो हमारे और आपके FAQs रहा करेंगे, हमारे जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहा करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के दौरान,
तो हम उसको साथ ही साथ कवर अप करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।